इतिहास का सबसे दर्द भरा पल। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे और अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे थे, उस दिन मदीना की फिजा कुछ यूं बदल गई थी जैसे वक्त थम गया हो। हवा में अजीब सी भारी खामोशी उतर आई थी और हर दिल किसी अनकहे डर से घिर गया था। सूरज की रोशनी भी मानो अपनी चमक खो बैठी थी और पूरा शहर सिसकियों में डूबा हुआ था, क्योंकि मदीना में यह खबर फैल चुकी थी कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है। लोग मस्जिदों में, गलियों में और अपने घरों के दरवाजों पर बैठे थे। किसी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे तो किसी का सीना गम से भरा हुआ था। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बस हर तरफ खामोश रोना था। उसी बीच हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बेचैनी से अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ बढ़ रही थीं। उनका दिल घबराया हुआ था और कदम तेज थे। उस दिन आसमान का चांद भी जैसे उदासी ओढ़े हुए था। घर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में आराम फरमा रहे थे। पास ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मौजूद थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और शफकत के साथ फरमाया, ए आयशा, अब्बू बकर को इत्तला दे दो। लेकिन इससे पहले कि कोई बाहर जाता, हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद ही कमरे में दाखिल हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो गहरी मोहब्बत और जिम्मेदारी के साथ फरमाया, ए अब्बू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे सहाबा का ख्याल रखना। अभी यह बात पूरी भी न हुई थी कि घर का माहौल अचानक बदल गया। एक अजीब सा सुकून और नूर चारों तरफ फैलने लगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैरानी से इधर उधर देखने लगीं। तभी बाहर एक बेहद हसीन और वजहदार शख्सियत दिखाई दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, दरवाजे पर कौन है? दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही, वह बहुत नूरानी और खूबसूरत हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? ये वो हस्ती हैं जो जहां जाते हैं खाली हाथ वापस नहीं आते। ये और कोई नहीं बल्कि मौत के फरिश्ते हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। यह सुनते ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से सलाम किया और अंदर आने की इजाजत मांगते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है। अगर आप इजाजत दें तो ही मैं रूह कब्ज करूंगा, वरना मैं वापस लौट जाऊंगा और आप जितना चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, ए अज़राइल अलैहिस्सलाम, मेरे रब से एक बात कहना अभी बाकी है। अज़राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह कौन सी बात है? तब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्राइल कहाँ है? मैं उससे एक बार मुलाकात करना चाहता हूँ। उस समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। जैसे ही यह बात पहुंची, वह फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर एक ऐसा नूर फैल गया जिसे आंखें बयान नहीं कर सकती। उस नूर के बीच हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं? तब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे भाई जिब्राइल, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरी गुनहगार उम्मत का क्या होगा? तुम मेरे रब के पास जाओ और यह सवाल रखो। यह सुनते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते हुए भी फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, तुम क्यों रो रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे अजीम रब, मैं आपके प्यारे हबीब के लिए रो रहा हूँ और आपके हबीब अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जाओ और मेरे हबीब को यह खुशखबरी सुना दो कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे हबीब जिस तरह अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है,
क़यामत के दिन मेरे हबीब जब तक राजी नहीं होंगे तब तक उनकी उम्मत को माफ़ी मिलती रहेगी। यह खुशखबरी लेकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिजली की रफ्तार से वापस आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ भाई जिब्राइल, मेरे रब ने क्या फरमाया और तुम क्यों रो रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है और मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज के बाद मैं कभी वही लेकर आपके पास नहीं आ सकूंगा। मैं बहुत से अंबिया के पास गया, लेकिन सबसे ज्यादा बार मैं आपके पास आया। आज मेरा दिल बहुत बोझिल है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को तसल्ली दी और खुद हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को इजाजत दी। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब और एहतराम के साथ सबसे पहले अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर रखा। उसी लम्हे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ भाई अजराइल, जान निकलने की जितनी तकलीफ है वो मुझे दे देना, लेकिन मेरी उम्मत को न देना। इस पर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपकी उम्मत में जो सच्चे ईमान वाले होंगे उनकी रूह इस तरह कब्ज की जाएगी जैसे एक मासूम बच्चा माँ की गोद में दूध पीते पीते सुकून से सो जाता है। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमीन हो गए। फिर बेहद नरमी, इज्जत और एहतराम के साथ यह अमल पूरा हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ए मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उठा ली गई। उसी पल हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसे सन्न और खामोश हो गईं, मानो पूरी दुनिया कुछ लम्हों के लिए रुक गई हो। मदीना की हवाएं थम सी गईं, जमीन जैसे साकित हो गई और हर तरफ गम छा गया। यह खबर बहुत जल्दी पूरे मदीना में फैल गई और जैसे ही मुसलमानों ने सुना, हर दिल टूट कर रह गया। सहाबाए कराम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे, कोई बेआवाज खड़ा रह गया तो कोई बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद के एक कोने में बैठकर बेबस होकर रो रहे थे और कह रहे थे, मैं अजान कैसे दूं? मेरी जुबान उस नाम को कैसे पुकारे जो आज हमारे बीच नहीं रहे। कोई उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहा था। उधर जब यह खबर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो वह सदमे से भर गए। तलवार निकालकर कहने लगे, जो कहेगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, मैं उसे झुठलाऊंगा। उसी वक्त हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, ऐ मदीने के लोगों, जान लो कि सिर्फ अल्लाह ही हमेशा जिंदा है। इस दुनिया में जितने भी नबी और रसूल आए सबको मौत का स्वाद चखना पड़ा। उसी तरह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आज अल्लाह से जा मिले, लेकिन वह अपने अमल और हमारी मोहब्बतों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उस दिन मदीना की गलियों में रोने की आवाजें गूंजने लगीं, औरतें घरों से बाहर आ गईं, बच्चे डर के मारे माओं से लिपट गए और हर इंसान यह सोचकर टूट रहा था कि यह इतना बड़ा खालीपन अब कैसे भरेगा। फिर हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आहिस्ता आहिस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए। एक अजीब सुकून और जन्नत की सी खुशबू उन्होंने महसूस की। उन्होंने चेहरा ए मुबारक से कपड़ा हटाया, बोसा दिया और रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। आपकी जिंदगी की तरह आपकी वफात भी पाक और बेदागा है। हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रोते हुए फरमाने लगे, अल्लाह की कसम, आप पर दोबारा कभी मौत नहीं आएगी और अब कभी कोई झूठ आपको छू भी नहीं सकेगा। इसके बाद वह घर से बाहर निकले और लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए तो देखा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शदीद सदमे में हैं, बेचैनी में हाथ पांव मार रहे हैं। तब हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नरमी से कहा, ऐ उमर, खुद पर काबू रखो, सब्र करो और याद रखो कि हर जानदार को मौत का स्वाद चखना है। उसी दौरान हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आवाज आई कि मेरे अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहकर जन्नतुल फिरदौस में मकाम पा चुके हैं, लेकिन मेरे दिल के इस दर्द को कौन समझेगा। उधर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु गम की शिद्दत से पत्थर की तरह खामोश खड़े रहे। यूं लग रहा था जैसे पूरा अहले बैत
सहाबा, मुहाजिरीन और अंसार सब के सब बेजुबान हो गए हों। सिर्फ हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ही थे जो सब्र और हिकमत के साथ लोगों को तसल्ली और नसीहत दे रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा जिस्म अभी घर में मौजूद ही था कि यह सवाल सामने आया कि मुसलमानों का अगला खलीफा कौन होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में साफ हुक्म नहीं दिया था ताकि उम्मत में फितना न फैले। इसलिए समझदार सहाबा आपस में मशवरा करने लगे। बात बढ़ने से पहले हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु आगे आए और फरमाया कि मुसलमानों के खलीफा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ही होंगे, वही हमारे रहनुमा हैं। फिर उन्होंने खुद उनके हाथ पर बैत की और यह देखकर बाकी लोगों ने भी इस फैसले को कबूल कर लिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज और तकफीन की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले घर के अंदर गुस्ल का इंतजाम किया गया। सहाबा आगे बढ़े और सब यह कहते रहे कि अल्लाह की कसम, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से ऐसी खुशबू महसूस की जो जन्नत की खुशबू जैसी थी। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी वक्त कुछ सहाबा ने अर्ज किया कि हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल में शरीक होना चाहते हैं। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु पानी लाने लगे और कहते जाते थे, ए अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। आपकी वफात के बाद हमने ऐसी अजीम नेमत खो दी है जो अब कभी वापस नहीं आएगी। उस वक्त हर जुबान पर यही बात थी कि आज से वही के तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज का दिन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा गम बन गया है। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को गस्ल देने लगे। उस दौरान हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपने आंसू रोक न सके। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह दिल से कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कैसे गस्ल दूं? आप तो इस दुनिया के सबसे पाकीज़ा और अजीम इंसान थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जिस्म ए मुबारक जैसी खुशबू मैंने कभी किसी में महसूस नहीं की। इसी तरह तमाम सहाबा ए कराम ने अदब और मोहब्बत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म ए मुबारक को गुस्ल दिया। इसके बाद 3 सादे सफेद कपड़ों में कफन का इंतजाम किया गया। फिर यह सवाल पैदा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया जाए। किसी ने कहा जन्नतुल बकी में, तो किसी ने शुहदाए उहद के करीब। राय मुख्तलिफ होने लगी। तब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि जिस नबी का जहां इंतकाल हो उसे वहीं दफन किया जाए। इसी बात की रोशनी में हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के घर में उसी जगह दफन का फैसला किया गया जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया। फिर यह अहम सवाल सामने आया कि नबी की नमाज ए जनाजा कौन पढ़ाएगा। आखिर तय हुआ कि कोई एक इमाम मुकर्रर नहीं होगा, बल्कि सहाबा गिरोह दर गिरोह नमाज ए जनाजा अदा करेंगे। सबसे पहले अहले बैत ने, फिर मुहाजिरीन, फिर अंसार और फिर आम मुसलमानों ने नमाज ए जनाजा पढ़ी। नमाज मुकम्मल होने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ए मुबारक हमेशा के लिए इंसानी निगाहों से ओझल कर दिया गया। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उस जगह पहुंची जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। उन्होंने उस जगह को छुआ और फूट फूट कर रोते हुए कहा, अब्बा जान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें यतीम करके चले गए। आज मदीना इतना खामोश क्यों है? हवा में आपकी मोहब्बत भरी आवाज क्यों नहीं आती? फिर वह रोते हुए फरियाद करने लगीं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाया करते थे कि हम जन्नत में एक साथ होंगे, लेकिन इस दुनिया में आपके बिना मैं कैसे सब्र करूं? यह दुनिया मेरे लिए बिल्कुल सूनी हो चुकी है। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा कब्र मुबारक के करीब जाकर रोती रहीं और कहती रहीं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वही हस्ती थे जिन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती थीं। आज यह हकीकत सबके दिल पर भारी थी कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो वही लेकर आया करते थे,
अब वहीं का वह सिलसिला हमेशा के लिए थम चुका है और मदीना की गलियों में पसरा सन्नाटा यही कह रहा था कि रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में मौजूद नहीं रहे। इसी माहौल में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु गम और खामोशी के साथ मस्जिद ए नबवी में बैठे थे कि कुछ सहाबा ने उनसे अर्ज की, ए बिलाल, हमारे लिए एक बार अजहान दे दो ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार को याद कर सकें। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु भारी दिल के साथ खड़े हुए। जैसे ही अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई, पूरा मदीना रो पड़ा। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह तक आवाज किसी तरह पहुंची, लेकिन जब अशहदु अन्ना मोहम्मदर रसूलुल्लाह कहा तो आवाज टूट गई। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु रो पड़े, मीनार पर बैठ गए और पूरा शहर एक बार फिर गम में डूब गया। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं मदीना में नहीं रह सकता, और इसी दर्द के साथ उन्होंने मदीना छोड़ दिया। उधर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु, जिनकी सख्ती और बहादुरी की मिसाल दी जाती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अंदर से टूट चुके थे। वह अकेले बैठकर कहते कि जैसे ही कब्र ए मुबारक की तरफ देखता हूं, दिल फटने लगता है। ऐसा लगता है नबी उठेंगे और कहेंगे, उमर मत रो। लेकिन यह बस एक एहसास रह गया, और वह उमर जो कभी किसी के सामने नहीं रोए, आज तन्हाई में रो रहे थे। फिर एक दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु रहमत वाले नबी की कब्र के पास बैठे और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर लम्हा आपके साए में रहा, आज आपके बिना खुद को अकेला महसूस करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ 2 साल जिंदा रहे, और वह 2 साल ऐसे गुजरे जैसे हर दिन एक लंबी आजमाइश हो। फिर उन्होंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जो फरमा रहे थे, अब्बू बकर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यह सुनकर वह मुस्कुराए और समझ गए कि मुलाकात का वक्त करीब है। कुछ ही दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई और आखिरकार उन्होंने वसीयत की कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाए। उनकी वफात के बाद जब उन्हें वहीं सुपुर्द ए खाक किया गया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मदीना फिर से सिसक उठा। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कितनी तकलीफें उठाईं। अब सवाल यह है कि क्या हम सच में उनसे मोहब्बत करते हैं? क्या हम उनकी सुन्नत को थामे हुए हैं? क्या हम उनके अखलाक को अपनी जिंदगी में उतारते हैं? आइए हम दुआ करें कि ए अल्लाह हमारे दिलों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दे, हमें उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और हमें ऐसी मौत नसीब कर कि जन्नत में अपने नबी से मुलाकात हो। आमीन।